हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका अपना परिवार लर्न विद्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ते होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का। हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत बल रेखाएं। चलिए, समय को ज़्यादा विलंबित न करते हुए अपना टॉपिक पर ध्यान देते। देखिए, आप भी हेडिंग बनाइए, विद्युत बल रेखाएं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। चलिए, इस बुक हम लोग पढ़ेंगे, लोग एक एक टॉपिक बनाकर लिखेंगे। लोग हमारा टॉपिक पॉइंट वाइज देखिए। विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, पॉइंट बनाइए। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है। वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जो किसी स्थान विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। दिशा प्रदर्शित करती है। दोस्तों, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। देखिए, उसको फिर आगे जो टॉपिक है उसको मैं नोट करवा रहा हूँ। देखिए, हमारा आज का मुख्य टॉपिक क्या है? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कोई पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं डैश क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। किसको करती है? तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको करती है? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी स्थान विद्युत क्षेत्र की दिशा की प्रदर्शित करती है। यानी क्या? विद्युत बल रेखाएं फर्स्ट क्या होगा? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। सेकंड में क्या होगा? उसकी दिशा जो होती है विद्युत क्षेत्र की, उसको प्रदर्शित करती है। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल देखिए, और टॉपिक लिखिए, पॉइंट नंबर 3। विद्युत बल रेखाएं स्वतः एकांक धनावेश की अनुदिश होती है। क्या विद्युत
विद्युत बल, चाहे वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा है एक तो खांसी से दिक्कत हो रहा है, विद्युत बल रेखा है स्वतल, स्वतल स्वतल एकांक, स्वतल एकांक धनावेश, स्वतल एकांक धनावेश के अनुदिश अनुदिश चलती है। चलिए इस टॉपिक को आप लोग नोट कीजिए। विद्युत बल रेखाएं जो होती है स्वतल एकांक धनावेश के अनुदिश चलती है। चलिए हमारा क्या विद्युत बल रेखाएं समाप्त हो गया। अब यहां से पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं के गुणधर्म लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का बनाइए, लिखिए विद्युत बल विद्युत बल रेखाएं के गुणधर्म। क्या होता है विद्युत बल रेखाएं की गुणधर्म। देखिए इसकी फर्स्ट गुण क्या होती है, टॉपिक नंबर फर्स्ट होता है क्या कि विद्युत बल रेखा धनावेश से निकल कर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। लिखिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल कर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखिए ये क्या हो गया, धनावेश हो गया, इधर क्या हो गया ऋणावेश। यानी क्या जो विद्युत बल रेखाएं होगी यहां से निकलेगी धनावेश से और क्या होगी ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी ऐसे, फिर वैसे जो विद्युत बल रेखाएं होती है धनुष निकाल रही है ऋणावेश पे क्या होती है समाप्त हो जाती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इस बात को आप लोग नोट कीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। विद्युत बल रेखाएं सेकंड लिखिए, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई और स्पर्श रेखा
खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। चौथे, विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यानी क्या, कोई भी जो विद्युत बल रेखाएं होगी स्पर्श रेखा खींचेगा, उसको क्या बताएगी, जो बिंदु जहां स्पर्श रेखा खींचेगी वो बताएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी कि किस दिशा में विद्युत क्षेत्र फ्लो कर रहा है। चलिए इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। क्या गिर गया? चलो दोस्तों आप लोग नोट कर लेंगे। अब 3 नंबर पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर 3, कुत्ता भी ना अति कर दिया है लोगों। जब वीडियो बना हो तब एक घाव घाव चलना शुरू कर देना है। देखिए, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाती है। प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाती है, जिससे उस बिंदु पर क्या होता है, दो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होने लगते हैं, जिससे उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होने लगते हैं, जो संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है।
इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए चौथा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल विद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण वक्र होती है, सदैव 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 निष्कोण विद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण वक्र होती है। क्या होती है? निष्कोण वक्र होती है, वक्र होती है। चलो दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लिए आप लोग? क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण वक्र होती है। अगला नोट कीजिए, पांचवा पॉइंट, जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं जिस जिस बिंदुओं पर जिस बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाएं जिस बिंदु विद्युत बल रेखाएं पास पास में जिस बिंदु विद्युत बल रेखाएं पास पास में होती है, वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। वहां पर क्या होता है? प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, जहां एक दूसरे जहां पर ठीक है, जहां पर दूर दूर वह प्रबल होता है, जहां पर दूर दूर वह जहां तक वह दूर दूर दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है, दूर विद्युत क्षेत्र
होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिए। जिस बिंदु विद्युत क्षेत्र बल रेखा है आस पास में होती है वहां पर क्या होता है, विद्युत बल प्रबल होता है। जहां दूर दूर तक दुर्बल विद्युत क्षेत्र होता है। चलो दोस्तों इसको अपलोड कीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमारा 5 कितना पॉइंट हुआ, 5 हुआ। अब देखिए छठा पॉइंट नंबर 6 क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल दिखाया, विद्युत बल दिखाया विद्युत बल दिखाया विद्युत बल दिखाया समांतर एवं समदूरस्थ होती है। चलिए दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। जैसे देखिए ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इधर क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोला है, अगला पॉइंट, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती है। यानी क्या, देखिए एक समांतर क्या समदूरस्थ है, समांतर पे ये एक दूसरे समान दूरी पर समदूरस्थ है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए हमारा अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इसका आप टॉपिक बनाइए। क्या है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखिए एक में आप पॉइंट बना के लिखिए, आवेशित कण, इस पर लिखिए आवेशित कण विद्युत बल विद्युत क्षेत्र
समांतर प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे तो समांतर प्रवेश करे तो आवेशित कण का पथ ऋजुरेखीय होता है। समांतर प्रवेश करे तो आवेशित 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 कण का आवेशित कण का पथ ऋजुरेखीय होता है। क्या होता है? ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय होता है। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसको बोलते हैं आवेशित कण अगर विद्युत क्षेत्र का समानांतर प्रवेश करे तो आवेशित कण का पथ कैसा होगा? ऋजुरेखीय होता है। ऋजुरेखीय होता है, ठीक है, यानी क्या ऐसे होता है, ठीक है, यानी सरल होता है, ठीक है। इसका पथ क्या है? ऋजुरेखीय बोलिए फिर, या फिर क्या बोलते हैं? सरल बोलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण लंबवत करने वाले आवेश को परावलय कहते हैं। क्या कहते हैं? परावलय। क्या बोलते हैं उसे? परवलयाकार बोलते हैं। परवलयाकार कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेश को क्या बोलते हैं? परवलयाकार कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, क्या है? अगर विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, अगर मान लीजिए कोई क्या विद्युत क्षेत्र है, अगर वो लंबवत प्रवेश करने वाले आवेश को क्या बोलते हैं? परवलयाकार कहते हैं। यानी जो भी क्षेत्र अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? परवलयाकार कहते हैं। देखिए एक बार इसको फिर रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या दिया है? आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करे तो, अगर मान लीजिए कोई आवेशित क्षेत्र है, ठीक है, और वो क्या विद्युत क्षेत्र के समानांतर अगर जाएगा तो उसका पथ कैसा होगा? ऋजुरेखीय मतलब क्या होता है? सरल होगा। यानी कैसा होगा? सरल रेखा होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग नोट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। कल का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।